1000 से ज्यादा मुनफरिद कीमती और नायाब नस्ल के कीमती तोते रखे हुए हैं और हर एक तोते की कीमत 10-10 लाख रुपए है। जो मकाउज है ना, इनको हाई फैट चाहिए होते हैं ब्रीडिंग के लिए, तो सर्दियों में स्पेशली इनको हाई फैट फूड है वो प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। एग ब्रेड है, उसमें डिफरेंट ऑयल ऐड कर लेते हैं, पीनट बटर ऐड कर लेते हैं। आप जिम में जब जाते हैं तो तब आप यूज़ करते हैं, वो पलवानी के लिए यूज़ करते हैं। डाइट पे क्या एक्सपेंस आया था? ये तकरीबन ये 1.1 मिलियन। सबसे छोटा बच्चा है वो इस मशीन में रहता है। स्टेप बनाए हुए हैं कि एक मशीन से दूसरी मशीन में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमजा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने वाले हैं जिसने अपने घर में 1000 से ज़्यादा मुनफरिद कीमती और नायाब नस्ल के कीमती तोते रखे हुए हैं और हर एक तोते की कीमत 10-10 लाख रुपए है। आइए आज उनसे जानते हैं कि ये किन ममालिक से इंपोर्ट किए गए हैं, उनको खिलाते क्या हैं और उनकी कीमत क्या क्या है। आइए उन्हीं से जानते हैं, आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम दिल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ। दिल भाई मुझे बताएं, इतने ज़्यादा तोते इतने महंगे महंगे कहाँ से ख्याल आया, कब से कर रहे हैं माशाल्लाह? यार ये मुझे बचपन से शौक़ है और प्रोफेशनली मैंने 2015 में स्टार्ट किया था, तो अब आप देख रहे हैं मुझे इसका बहुत क्रेज़ है, तो उसी की बदौलत है अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ रखा हुआ है। दिल भाई, बहुत से लोगों को बहुत से शौक होते हैं, आपको तोतों का ही शौक इस तरह से पड़ा। और ये सेटअप कितने से स्टार्ट किया? ये तो माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप लग रहा है, इसमें तो लग रहा है कोई करोड़ों रुपया लगा हुआ आपका। जी, मैंने ये 1 मिलियन से स्टार्ट किया था और जब से ये स्टार्ट किया है मैंने इसमें से कोई भी पैसे निकाले नहीं हैं, इसी में मैं ऐड ऑन किए जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना बिजनेस भी है, तो मुझे इनमें से निकालने की ज़रूरत नहीं है। सर, अभी आपके पास यहाँ पर कितने किस्म के जो बर्ड्स हैं या तोते हैं आपके पास मौजूद हैं? मैं आपको 1 बाय 1 सारे दिखाए जाता हूँ, मैंने कभी गिने नहीं है, मुझे मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ इनका ना कि ये कितनी किस्मों के हैं। अली भाई, ये ब्लू एंड गोल्ड है और ये जो ये हर केज में 1 बाय 1 पेयर है और ये सारे मेरे ब्रीडिंग पेयर्स हैं। तो मुझे ये बताएं कि इतने इतने बड़े केजेस आपने बनाए हुए हैं, ये आइडिया कहाँ से है? इतनी जगह आपने इनको दी हुई है। यार देखें, बर्ड का साइज़ इतना ज़्यादा है, अगर ये फ्लाई करेंगे, इनको इनकी अकॉर्डिंग ज़रा थोड़ा फ्लाई देंगे, बड़ा केज देंगे तो ये खुश रहेंगे। ये कौन सी ब्रीड है? ये मकाओ शिकाओ कहते हैं? जी, ये ब्लू एंड गोल्ड मकाओ है। सर, इसकी क्या कीमत है? ये तकरीबन 4 से 5 लाख का पेयर है। अच्छा, तो ये क्या ब्रीड करता है? पर मंथ करता है, पर ईयर करता है, क्या होता है? एक साल में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा ब्रीड करता है और एक दफ़ा जो है ना 2 से 3 अंडे देता है। और इसके अलावा इधर भी ये भी ब्लू एंड गोल्ड मकाओ है। मकाओ की बहुत ज़्यादा कलेक्शन रखी है। ये मकाओ मुझे मैंने देखे मकाओस की बहुत सी इकसाम है, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल जो रखे हुए हैं वो ब्लू एंड गोल्ड मेरे पास ज़्यादा है। आपको तो रेड भी हैं, रेड मकाओ? जी, वो ग्रीन विंग मकाओ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ग्रीन विंग मकाओ है। ये देखें इसके कलर्स हैं वो कितने डार्क रेड शार्प हैं। आपको देख के जो है वो अग्रेसिव भी हो रहा है कि ये बंदा यहाँ पे कैसे आ गया है। ये पेयर है? जी, ये पेयर है। एडल्ट हैं? जी, ये अडल्ट हैं, DNA टेस्टेड पेयर है। ये ब्रीड भी कर चुके हैं आपके पास या? मेरे पास ब्रीड नहीं की है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जल्दी ब्रीड कर जाएंगे। आपने इनको माहौल दिया हुआ है? वो जी बिल्कुल माहौल दिया हुआ है। इनको बुलाएं अपने पास, ये आते हैं, बात मानते हैं? जी बिल्कुल मानेंगे। ये देखें, अभी मैं इनको पैलेट सर्व करूँगा। एक्चुअली यहाँ पे आप हैं तो इस वजह से ज़रा थोड़े डरे हुए हैं, नहीं तो मोस्टली मैं जब भी आता हूँ, स्पेशली मैं जो एग ब्रेड और मैंने आपको बताया ये पैलेट्स और डिफरेंट जो भी चीज़ें हैं मैं इनको सर्व करता हूँ, जो मैं इनको इनके पॉट्स में सर्व नहीं करता। तो जो भी स्पेशल चीज़ है ना वो मैं इनको हाथ से खिलाता हूँ, तो माशाल्लाह सारे मेरे हाथ से आके खाते हैं। मुझे ये बताएं कि इनका डाइट प्लान क्या है? मैंने देखा आप बादामों की बातें कर रहे हैं, आप ब्रेड और एग की बात कर रहे हैं, मूंगफली की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें नहीं नसीब होती भाई। जी, 2 किस्म के बर्ड्स होते हैं। जो मकाउज है ना, इनको हाई फैट चाहिए होते हैं ब्रीडिंग के लिए, तो सर्दियों में स्पेशली इनको हाई फैट फूड है वो प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। तो जैसे कि एग ब्रेड है, उसमें डिफरेंट ऑयल ऐड कर लेते हैं, पीनट बटर ऐड कर लेते हैं। और अब वो सारी चीज़ें जो आप जिम में भी कभी आपको पता होगे, आप जिम में जब जाते हैं तो तब आप यूज़ करते हैं, वो पलवानी के लिए यूज़ करते हैं। तो मकाओज और अफ्रीकन ग्रे है ना, उनकी ज़रा ये इस टाइप की डाइट है। इनकी डाइट पे क्या एक्सपेंस आया था आपके? मतलब मैंने कभी मैयर नहीं किया, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, आज तक मैंने, क्योंकि मैं ऐसा बर्ड लवर हूं, मैंने आज तक इनका कोई भी है ना वो नहीं बनाया कि एक इनका वो एक्सपेंस चार्ट बनाऊं या कुछ शीट। फिर भी वो एक होता तो है ना कि यार इस माह इतना। बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि देखिए मुझे क्रेज़ की हद तक शौक़ है
मैं अभी इधर जा रहा हूँ, मुझे कोई बनानाज अच्छे लगे हैं वो ले लिए, कोई और चीज़ अच्छी लगी वो ले लिया, ग्रॉसरी करने गया हूँ घर की, वहाँ पे पीनट बटर ले लिया, या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो मैंने कभी भी जो है ना वो कैलकुलेट नहीं किया। नाज़रीन, आपको इनका नर्सरी रूम भी दिखाते हैं, आपको इनकी बर्ड की कलेक्शन भी दिखा रहे हैं, और इनका नर्सरी रूम दिखाते हैं किस तरह से एग्स में से, अंडे में से बच्चा निकालते हैं और कितना डिजिटल सिस्टम है। आइए वो भी दिखाते हैं। अदील भाई, ये मकाओ को अलहदा रखा हुआ है, इसको कोई सजा तो नहीं दी हुई? ये हैंड टेम बर्ड है, तो ये बच्चे जो मेरे यहाँ पे लड़के हैं वो भी इससे इंजॉय करते रहते हैं, ज़रा हैंड टेम है, खेलता रहता है, तो इस वजह से। लेकिन आपको देख के किस तरह डर रहा है। अदील भाई, ये जो पीछे बर्ड्स हैं, आपने थोड़ी थोड़ी डिटेल बतानी है हमारी ऑडियंस को। अली, आपने सारे बर्ड देखे होंगे मेरा बर्ड डरता कोई भी नहीं है। और मैंने देखा आपको देख के ये सब आगे आ जाए। बस वो मैं कुछ ना कुछ इनको जो है ना सर्व करता रहता हूँ। ये सारे अफ्रीकन ग्रे हैं, ये यहाँ तक सारे जो है ना अफ्रीकन ग्रे हैं। ये पीछे अमेज़न, इसके बारे में आपने एक बार बताया था। जी, ये अमेज़न बर्ड है, और ये भी जो बड़ी रेयर जो स्पीशीज़ है, तो पेयर में डबल हेडेड। जी, ये पेयर है। इसकी क्या प्राइस होगी? ये तकरीबन ये 1.1 मिलियन का है। 1.1 मिलियन का एक जी, और ये अफ्रीकन ग्रे, इसकी क्या प्राइस होगी? ये तकरीबन 2.5 लाख का पेयर है। सर, आप इसको साथ एज अ बिजनेस भी ऑन कर रहे हैं, इनके जो बच्चे होते हैं या जो आप ब्रीड करवाते हैं उसको सेल आउट भी करते हैं, या अडल्ट पेयर? मैं सेल करता हूँ। ये एक अच्छा बिजनेस भी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा बिजनेस। तो आइए आप ज़रा हमें वो अपना नर्सरी रूम भी साथ विजिट करवा दें। जी आइए प्लीज़। अदील भाई, ये हर केज के पीछे एक बॉक्स सा लगा हुआ है, ये क्या मांग? या जो ब्रीडिंग वो इन्होंने बॉक्सेस में ही करनी है, उसके बगैर तो जो है वो कोई इनका रखने का फ़ायदा ही कोई नहीं, क्योंकि ये बॉक्सेस में ब्रीडिंग करते हैं। आप नाज़रीन को दिखाएं कि ये कैसे मैंने बॉक्सेस लगाए हुए हैं, और इनके हर बॉक्स के पीछे जो रिकॉर्ड कार्ड है। सर, इस कार्ड पे क्या चीज़ें मेंशन है? इन्होंने कितने क्लचेस किए हैं, कितने इसमें से अंडे आए हैं, कितने बच्चे आए हैं, हर मेरे पास बर्ड है उसका रिकॉर्ड है। ये मेरे पास माशाल्लाह, मैं तकरीबन 3 ईयर से इनका रिकॉर्ड कीपिंग कर रहा हूँ। सही। जी अली, ये मेरा नर्सरी रूम है, और यहाँ पे आप ब्रीड करवाते हैं? आर्टिफिशियल, यहाँ पे आर्टिफिशियल इनक्यूबेशन यहाँ पे करवाते हैं। सबसे पहले जब बर्ड्स हैं अंडे ले कर देते हैं, इन मशीन्स में आ जाते हैं, और मशीन्स में जब हैचिंग के करीब होते हैं तो इस मशीन में आ जाते हैं। इसमें क्या एक स्पेसिफिक हीट में रखना? इसमें जो है ना वो एक्चुअली जब हैचिंग होने वाली होती है ना, तो इसको ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए होती है, और ये मशीनें है ना, ये अंडे को टर्न करती हैं। इसमें जो टर्निंग है वो ऑफ है, ये मशीन टर्न नहीं करती, और इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो जब हैच होने वाला होता है ना, तो उसको ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो फिर जो मैं रोज़ चेक करता हूँ सुबह शाम, तो जब अंडा हैच होने वाला होता है तो इसमें मैं शिफ्ट कर देता हूँ। कि वहाँ पे जब पैरेट एग्स दे देते हैं तो आप वहाँ से लेके इन मशीनों में शिफ्ट मशीनों में रख देता हूँ। हर अंडा है उसके ऊपर लिखा हुआ है किस स्पीशीज़ का है, किस डेट को आया हुआ है। और इसको क्या कितना टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है इन मशीन? डिफरेंट है, जैसे मकाउज है उसको 28 डेज़ लगते हैं। अफ्रीकन ग्रे है वो जो है वो तकरीबन वो भी 25 डेज से 28 डेज़ लेता है। और जब ये एग में से जो एक बेबी बाहर आ जाता है उसके बाद ये इस मशीन में आ जाता है। आफ्टर 2 डेज़ ये इसमें आ जाता है। ये देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं इसमें। कितने डेज़ के होंगे? ये तकरीबन 4-5 दिन के मिक्स हैं, ज़्यादा 2 दिन के भी हैं, 2 दिन के भी हैं, 4 दिन के भी हैं, 6 तकरीबन 10 दिन इसमें रहते हैं। और ये जो इनके नीचे पड़ा है ये क्या चीज़ है? ये पैलेट्स हैं, वुडन पैलेट्स हैं। ये इसमें अब जो ड्रॉपिंग अब्जॉर्व करने की ताकत है। तो ये है कि ये इससे जो है ना बर्ड है वो स्लिप वगैरह नहीं होती, इसकी जो टांगें हैं वो नहीं खुलती, तो इससे जो है ना अपने आप को सिक्योर फील करता है। करवाते हैं हैंड फीड है? हैंड फीड करवाता है। यहाँ पे मैंने लड़का रखा हुआ है, वो 24/7, तो वो उसकी रात की भी ड्यूटी है, दिन की भी ड्यूटी है। उसका सिर्फ काम ये है कि जब भी उसने टाइम सेट किए हुए हैं, तो जो छोटे बर्ड्स हैं इनको ज़रा ज़्यादा टाइम फीड करवाना पड़ता है। जी अली भाई, सबसे छोटा बच्चा है वो इस मशीन में रहता है। फिर इसका टेम्परेचर है टोटल 36। इसके बाद 4-5 दिन रहने के बाद 4-5 दिन रहने के बाद इस मशीन से अगली मशीन में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसका टेम्परेचर है इससे 1 डिग्री कम है। इसका टेम्परेचर है नेक्स्ट मशीन का है 35। बच्चे आप इससे ये टेम्परेचर कम करते रहते हैं आप? जी, ये टेम्परेचर क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है ना, और उसको टेम्परेचर भी कम चाहिए, तो इस वजह से जो है ना इनकी ये बच्चा बढ़ रहा है और इसको टेम्परेचर भी कम चाहिए। तो इस तरह मैंने ये स्टेप बनाए हुए हैं कि एक मशीन से दूसरी मशीन में
जो बच्चा है ना उसका टेम्परेचर भी इस तरह कम होता जाता है। चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि ये जो तमाम बच्चे हैं ये हैंड फीड में होते हैं या ये खुद भी कर सकते हैं? नहीं, ये खुद नहीं कर सकते, ये हैंड फीड पे ही होते हैं। और ये आप देख रहे हैं अब ये स्टेप बाय स्टेप जो बच्चे हैं ना वो बढ़ते जा रहे जी, हैं। जी। अब ये नेक्स्ट है, ये इसमें उससे भी बड़े बच्चे हैं। और ये डिफरेंट स्पीशीज को आपने इकट्ठे से रखा होता है या ये अलग-अलग से ये रिकमेंडेड जो है वो तो डिफरेंट स्पीशीज़ को डिफरेंट ब्रूडर्स में रखने का है, लेकिन मेरे पास लैक ऑफ स्पेस कह सकते हैं आप, और ब्रूडर्स की लिमिटेड होने की वजह से जो है ना मैंने इकट्ठी स्पीशीज़ को रखा हुआ है। इसके बाद जब बच्चा थोड़ी पिन्ने निकाल देता है, थोड़े पर निकाल देता है, तो उसके बाद जो है ये यहाँ पे नीचे कंटेनर्स में शिफ्ट हो जाते हैं और इनको अब हीटिंग की ज़रूरत नहीं है। और ये यहाँ पे मैंने 8-8, 10-10 इसलिए छोड़े हुए हैं कि ये जब एक दूसरे के साथ लगते हैं तो ये खुद ही जो है ना ये हीटअप हो जाते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ पे तकरीबन इनको 1 महीना लगेगा। जैसे कि ये फ्लॉक देख रहे हैं, ये तकरीबन 8 से 10 दिन में ये तकरीबन केजेस में चले जाएंगे। नहीं, ये तकरीबन 2 माह के हैं। ये इस तरह आप सारे देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हैं। येलो वाले हैं, इनका क्या ये कोई येलो राह तो नहीं है? नहीं, ये येलो रानी, ये येलो रिंग नेक है। और ये भी ऑलमोस्ट रेडी हैं केजेस में जाने के लिए। तकरीबन ये 15 से 20 दिन, महीना ले ही लेंगे। ये डिपेंड करता है, जब बर्ड है उस ये डब्बे को खोला जाए और ये फ्लाई करना शुरू हो जाए तो फिर हम समझ जाते हैं कि ये बर्ड तैयार है, तो इसको जो है ना वो। अगर अदील भाई यहाँ पे इतने आपके पास बर्ड्स हैं, मैंने देखा हज़ारों की तादाद में जो यहाँ पे पैरट्स है, तो अगर कोई निकल आए केजेस में से निकल आए तो कोई मसला तो नहीं होता? अली मेरे पास सारा एरिया पैक्ड है। आपने हॉल में देखा है ऊपर जाली लगाई हुई है और जो इंडोर है वो भी पैक्ड है। इसके अलावा हर जगह पे जाली के दरवाजे लगे हुए हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर कहीं निकल भी जाए तो वो कहीं पे जा नहीं सकता, बाहर नहीं जा सकता। सर इनकी फीड का थोड़ा सा बताएं कि फीड इंपोर्ट करते हैं या खुद बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी, मैं फ़ीड पहले यहाँ से डिफरेंट कंपनीज थी उनकी लेता था। इस साल जो मैंने एक ग्रो प्लस के नाम से फ़ीड मंगवाई है, मैं लास्ट ईयर भी मैंने वो करवाई थी, इस साल भी मैं वो करवा रहा हूँ। वो बड़ी अच्छी हैंड फीड है। आप सिर्फ अपने पैरट्स के लिए मंगवा रहे हैं या उसको सेल आउट भी कर रहे हैं? मैं सेल आउट भी कर रहा हूँ, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास। अच्छा दिल भाई मुझे बताएं कि मैंने देखा कि आप इसको एक बिजनेस की तरह भी लेके चल रहे हैं, शौक तो आपका पूरा हो भी रहा है, तो मुझे बताएं कि कमा कितना लेते हैं इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह अली काफ़ी कमा लेता हूँ। मैंने कभी जो है ना कैलकुलेट नहीं किया। फॉर एग्जांपल कुछ चिक्स हैं वो सेल किए, उसके बदले कुछ ले लिया, तो मैंने आपको बताया मैंने इसमें कोई हिसाब किताब नहीं रखा हुआ। तो अदील भाई मुझे ये बताएं कि अगर कोई आपसे बर्ड परचेज़ करना चाहिए या बर्ड के मुतालिक कोई मालूमात लेना चाहिए, क्योंकि आप इतना एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आप इतना इसको डिजिटली लेके चल रहे हैं, तो आपसे किस तरह से रब्ता किया जा सकता है परचेज़ करने के लिए, आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए? जी, आप मेरा नंबर भी दे सकते हैं यूट्यूब पे अपने, जहाँ पे आपने, और उसके अलावा मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, तो उस पर मैं सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस ऐड करता हूँ। अदील चौधरी के नाम पे, अदील चौधरी एवरी के नाम पे मेरा यूट्यूब चैनल है। उस पर मैं हर इन्फॉर्मेशन जो मेरे एक्सपीरियंस एक सक्सेसफुल हैं, तो वो मैं अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मतलब कि बहुत से लोग हैं जिनको इस तरह का शौक होता है, लेकिन मैंने देखा है कि लोग अंडे में से बच्चा ही नहीं निकलवा पाते। अगर निकलवाने में कामयाब हो भी जाते हैं तो वो बच्चा ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो स्टार्टिंग में होता है ऐसा कि मुझे भी एक्सपीरियंस ऐसे ही था, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप इंसान सीखता है। देखिए, जब तक इंसान के पास कोई चीज़ होगी ना, एक्सपेरिमेंट खुद नहीं करेगा, तब तक उसको जो है ना वो पता नहीं चलेगा। तो मैंने खुद से इतना एक्सपेरिमेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर बड़ा सक्सेसफुल हूँ। जी, तो नाज़रीन ये थे अदील चौधरी, जिनकी बर्ड्स कलेक्शन आपने देखी और बता रहे थे कि मैं इससे बहुत अच्छा अर्न कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो कमाता हूँ मैं उसके और पेट्स ले जाता हूँ, क्योंकि ये बिज़नेस के साथ साथ मेरा शौक भी है। इन्होंने मुझे बताया कि जब मैंने ये काम शुरू किया तो मुझे बहुत सी हर्डल्स देखने को मिली, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन अगर आप अदील भाई की एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिया, वहाँ पे आप इनसे परचेज़ भी कर सकते हैं और किसी भी किस्म की पैरट के मतलब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ये आपको वहाँ पर दस्तियाब करेंगे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।